हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशास पाठशाला। यह जो है 9th के लिए जो मेरा पहला वीडियो है साइंस का। तो आज जो हम लोग भौतिक राशि और मात्रक, जो मूल मात्रक है या मापन की जो पद्धति है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सहपाठियों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वह है भौतिक राशि, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो सामान्य शब्दों में ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो, जिसका परिमाण हो और मात्रक हो, दोनों मौजूद हो, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। या साधारण शब्दों में देखा जाए तो ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, मापा जाएगा तो उसकी एक मात्रक भी अवश्य होगी, तो वह भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, तो लंबाई क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि सड़क की लंबाई कितनी है, तो 1 किलोमीटर। तो यह परिमाण हो गया दूरी का, और ये किलोमीटर मात्रक हो गया। तो इसलिए यह क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान, जैसे आपका वजन मान लीजिए 30 kg है, तो 30 kg मतलब क्या? 30 kg, 30 जो है 30 जो है वो हो गया परिमाण, और केजी क्या हो गया? मात्रक। तो दोनों मौजूद है, इसलिए द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक उसी प्रकार से जो है अन्य भौतिक राशि है, जैसे समय, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा। इन सभी के परिमाण के साथ साथ मात्रक भी होते हैं। शक्ति, संवेग, आवेग, गुरुत्व, त्वरण इत्यादि। ये बहुत सारे अन्य जो है प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या है, यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक क्या है। तो आप समझिए इसे ध्यान से। ऐसा मानक, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, मात्रक या इकाई कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ऐसा मानक मतलब जो स्टैंडर्ड हो, जो सभी जगह मान्य हो, सर्वमान्य हो, है ना, तो उसे ही जो है मात्रक के रूप में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, सेकंड, न्यूटन, अर्ग, जूल, मीटर प्रति सेकंड, ये सभी क्या है? स्टैंडर्ड मात्रक है। ये सभी क्या है? स्टैंडर्ड मात्रक है। जैसे हम लोग इससे पहले जो है लंबाई को हम लोग अपने शब्दों में जो है स्थानीय भाषा में हम लोग इसे, जैसे कुछ लंबाई है तो बोलते हैं 1 बित्ता, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 1 हाथ, 2 हाथ। तो ये सभी स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है, स्टैंडर्ड मानक नहीं होते, इसलिए इन्हें मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। मानक वही जिसे जो सर्वमान्य हो, जिसका उपयोग और जिसकी मान्यता सभी जगहों पर हो, वही मानक होता है। तो मात्रक क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। मात्रक के प्रकार कितने हैं? तो मात्रक के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो मात्रक के मुख्य रूप से 3 प्रकार। मूल मात्रक, है ना, जिसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, फिर सहायक मात्रक। ये 3 तरह के जो है मात्रक होते हैं। तो हम लोग चलते हैं मूल मात्रक क्या है ना। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहा जाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। मूल मात्रक ये किसी पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतंत्र है, इसका एक अपना मान है। तो यही ऐसे ही मात्रक जो है वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे संबंधित, मूल मात्रक से संबंधित। आप देख सकते हैं, चूँकि मूल मात्रकों की जो है मूल राशियाँ जो है वो 7 होती हैं, इसलिए इन सभी 7 राशियों की जो मूल मात्रक जो है वो 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं, चूँकि मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो लंबाई, लेंथ, है ना, जिसकी इसका एक जो है मूल मात्रक होगा। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। समय, ताप, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। रसायन क्षेत्र, पदार्थ का द्रव्यमान जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो इस 7 मूल जो है राशियाँ होती है, भौतिक राशियाँ, इनके ही जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो लंबाई जैसे कि मीटर हो गया, द्रव्यमान जैसे केजी हो गया, है ना, समय जो है वो सेकंड हो गया। इस टाइप से अभी हम लोग उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखिए व्युत्पन्न मात्रक जिसे डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान दें, व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट
वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक, उनकी सहायता से जो मात्रक प्राप्त होगा, व्युत्पन्न जो राशियाँ होंगी उनके जो मात्रक होंगे उसे ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आया, ध्यान दें, जैसे चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अब क्या ध्यान दे सकते हैं कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो दूरी का मात्रक और समय का मात्रक, इन दोनों के सहयोग से जो है चाल का मात्रक प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई का मात्रक क्या ले लेते हैं हम लोग, मीटर, और दूरी का मात्रक, लंबाई एक तरह की दूरी, उसका मात्रक हो गया मीटर। अब समय का मात्रक जो है वो क्या ले लेते हैं, सेकंड। तो अर्थात चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो और फिर मीटर सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, यह कैसा मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है। कैसा मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है। आशा आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग बल का मात्रक जो है, उसी प्रकार से अन्य उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुना त्वरण का मात्रक होता है ना। तो यहाँ जो मात्रक प्राप्त होगा बल का मात्रक, वो डेराइव्ड यूनिट होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो उसी प्रकार से अन्य भी मात्रक है ना जो होते हैं, वो इसी प्रकार से जो अन्य जो राशियाँ मिलेगी आपको मूल राशियों को छोड़कर, उनके जो मात्रक होंगे उनमें से ज़्यादा व्युत्पन्न मात्रक होंगे कुछ, और कुछ सहायक मात्रक भी होते हैं जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरी परिभाषा व्युत्पन्न मात्रक की क्या थी, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। उदाहरण जैसे अभी आप लोगों ने समझा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे उपयुक्त दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, बल, घूर्ण इत्यादि के मात्रक भी जो है वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब सहायक मात्रक, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, तो वैसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे सहायक राशियाँ कहते हैं, वही सहायक राशियाँ कहलाती है। सहायक राशियों के मात्रक को जो है सहायक मात्रक कहा जाता है। जैसे ये समतल कोण जो होते हैं और ठोस कोण के जो मात्रक होते हैं, रेडियन, स्टेरेडियन, है ना, वो जो है वो क्या कहलाते हैं, सहायक मात्रक कहलाते हैं। अब मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ, जैसे मात्रक की विभिन्न प्रणालियाँ हैं जो सर्वमान्य है, विभिन्न है ना, डिफरेंट सिस्टम, विभिन्न प्रणालियाँ, मात्रक को मापने के अलग अलग तरीके। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जो है प्रणाली है मात्रक को मापने की। जैसे पहला फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट सिस्टम कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला जो आप देख सकते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली की ओर। इसी के यह क्या है, तो फुट पाउंड जो है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली क्या है ना। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम किसे कहते हैं, फुट पाउंड एंड सेकंड। आप जैसे देख सकते हैं, फुट लंबाई को फुट में मापा जाता है, पाउंड वजन, सेकंड समय, यानी वह प्रणाली, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है ना, वह प्रणाली जिसके अंदर लंबाई को फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसी को फुट पाउंड सेकंड प्रणाली या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहा जाता है। इसे शॉर्ट में जो है संक्षेप में FPS सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप याद रखिए कि अब ध्यान दें, FPS सिस्टम, F4 फुट मतलब फुट क्या हो गया, लंबाई, लंबाई का मात्रक, है ना। पाउंड मतलब क्या, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। और ये S जो है F फुट मतलब, और S यानी सेकंड, सेकंड क्या हो गया, समय का मात्रक हो गया। तो ऐसा प्रणाली है ना, या ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहते हैं। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इसका उद्भव जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में माना जाता है, ब्रिटेन में माना जाता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी प्रणाली की ओर।
दूसरी प्रणाली हम देख सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसे शॉर्ट में CGS सिस्टम कहा जाता है। आप इसे यहीं से समझ सकते हैं। C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसकी मात्रक होती है, तो लंबाई की, है ना, तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। G फॉर ग्राम, है ना, यानी द्रव्यमान का मात्रक। S फॉर सेकंड, अर्थात ये सेकंड किसका, समय का मात्रक है। अर्थात मात्रक की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे ही हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है। और यह जो फ्रांसीसी प्रणाली कहलाता है, चूँकि इसका उद्भव फ्रांस में हुआ था, है ना। अब तीसरी प्रणाली जो है वो आप देख सकते हैं, तीसरी प्रणाली है मीटर किलोग्राम, है ना, सेकंड प्रणाली, जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है ना, और शॉर्ट में जैसे MKS सिस्टम कहा जाता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, है ना, यह भी एक क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर यानी किसकी मात्रक है, तो लंबाई, किसी तरह की दूरी की मात्रक, है ना, और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड समय का मात्रक। अर्थात मात्रक की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली MKS सिस्टम कहा जाता है। MKS प्रणाली को ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसे SI सिस्टम कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम की ओर। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली जो है MKS प्रणाली का क्या है, संशोधित रूप है। इस प्रणाली को जो है इस प्रणाली के अंतर्गत भी जो है ठीक उसी प्रकार से जो है जो लंबाई है ना, लंबाई को जो हम लोग किस में मापेंगे, तो मीटर में, है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड, एम्पियर प्रणाली, और ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये कहलाता है। ये कहा यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में इस प्रणाली का विस्तृत रूप जो है वो परिमित मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली है। रैशनल मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम कहा जाता है। ऐसे इसे शॉर्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये मात्रक की कुछ प्रणालियां हैं। तो SI सिस्टम आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए इसे आपको समझना आवश्यक है। SI प्रणाली में हमें जो मात्रक जो होते हैं वो मात्रक का सिस्टम क्या होता है। तो आशा है आप SI मात्रक की प्रणाली के बारे में समझ गए होंगे। SI सिस्टम में जो है दूरी को, लंबाई जो होगी उसे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। SI सिस्टम इसे ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ मूल मात्रक की जो संकेत है ना, और मूल राशियों के SI मात्रक और उनके संकेत को हम लोग देखते हैं। तो अब देख सकते हैं पहला जो है वह क्या है, लंबाई, है ना, तो इसका SI मात्रक मीटर, लंबाई का SI मात्रक मीटर। अर्थात लंबाई से संबंधित जब भी कोई मूल व्युत्पन्न राशि हो तो उसमें लंबाई का जिक्र हो तो SI मात्रक अगर बोला जा रहा है तो वह किस में होगा, मीटर में होगा लंबाई, है ना। संकेत इसे M से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान जो होगा वह किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा SI सिस्टम में वह किलोग्राम होगा, kg, है ना, और जिसे kg यह संकेत है। समय का जो मात्रक होगा SI सिस्टम में वह सेकंड होगा, जिसे S और SE C से लिखा जाता है। ताप का जो SI मात्रक होता है ना, वो केल्विन होता है, जिसे K से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता जो है इसका SI मात्रक कैंडेला, जिसे CD से इंडिकेट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे A से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। पदार्थ का द्रव्यमान, है ना, जिसे मोल, यह जिसका SI मात्रक मोल होता है, जिसका उपयोग केमिस्ट्री में करेंगे। इसका संकेत कैपिटल M या तो फिर MOL होता है। आशा है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में जो है इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप मूल मात्रकों के बारे में समझ गए होंगे। आप जितने भी पढ़ें इसे एक शॉर्ट नोट कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको SI
मात्रक लिखने के लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जो है, अपने सहपाठियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद।